है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मीठे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने जो हमको जन्म, तू ही झेलेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। शुभ प्रभात। आज का सुविचार: अपने कार्य की योजना बनाएं तथा अपनी योजना पर कार्य करें। प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। योजनाबद्ध प्रयास करने से कार्य भी पूरा होता है और सफलता भी प्राप्त होती है। धन्यवाद। सुप्रभात। वर्ड ऑफ द डे। टुडेज वर्ड, आज का शब्द है इग्नोर। IGNORE। इग्नोर का हिंदी में अर्थ होता है उपेक्षा करना या नज़रअंदाज करना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। वी कैन नॉट इग्नोर द डॉक्टर्स एडवाइस। आई हैव लर्न टू इग्नोर नेगेटिव कमेंट्स फ्रॉम अदर्स। गुड मॉर्निंग। अब वक्त है आज की पहेली का। आज की पहेली है, जाड़ों में जब गिरता हूँ मैं, छा जाता है घनघोर अंधेरा। प्रथम हटे तो हरा कहाऊं, बीच हटे तो समझो कोरा। बताइए क्या है? जी हाँ, इसका आंसर है कोहरा। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं उपस्थित हूँ आज के इतिहास के साथ। आज ही के दिन अर्थात 3 जनवरी 1831 को देश की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में हुआ। इनका पूरा नाम सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले था। ये समाज सुधारिका व मराठी कवित्री भी थीं। उन्हें मराठी काव्य का अग्रदूत भी माना जाता है। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। 10 मार्च 1897 को पुणे में उनकी मृत्यु हो गई और आज ही के दिन 3 जनवरी 1993 को अमेरिका और रूस अपने परमाणु हथियारों के भंडार को आधा करने पर राजी हुए। ये तो था आज का इतिहास। धन्यवाद।
नमस्कार बच्चों, प्रस्तुत है आज का विशेष। आज का विशेष आधारित है सावित्रीबाई फुले पर। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कवियत्री थीं। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्रियों के अधिकारों के लिए बहुत से कार्य किए। सावित्रीबाई भारत के प्रथम कन्या विद्यालय में प्रथम महिला शिक्षिका थीं। धन्यवाद। नमस्कार। आज की क्विज प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है कृषि विधियों के कुछ नामों पर, जिसका पहला प्रश्न है फूलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? सही जवाब है फ्लोरिकल्चर। प्रश्न नंबर 2, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? सही जवाब है विटीकल्चर। और प्रश्न नंबर 3, केंचुआ पालन को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है वर्मी कल्चर। बच्चों, ये कुछ कृषि विधियों के नाम थे। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का बाल गीत। आज का हमारा बाल गीत है चंदा मामा। चंदा मामा जल्दी आना, दूध मलाई संग लाना, माल पुए खाएंगे, मौज उड़ाएंगे, पापा घर जब आएंगे जल्दी हम सो जाएंगे, सुबह सवेरे उठकर स्कूल सब हम जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है 3 डंडियाँ। चलो शुरू करते हैं। गंगा किनारे गुरुकुल में एक बार एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, यदि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं पर समाज उसका विरोध करता है तो हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कुछ सोचा और फिर मछली पकड़ने वाली 3 डंडियाँ मंगवाई और एक डंडी शिष्य को देकर मछली पकड़ने को कहा। शिष्य ने डंडी में फंसे कांटे में आटा लगाया और पानी में डाल दिया। फौरन एक मछली कांटे में आ फंसी। मछली ने जोर लगाया और शिष्य ने भी बहुत जोर लगाया। इस तरह से वह डंडी टूट गई। तब गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, यह दूसरी डंडी लो, पुनः प्रयास करें। अगली बार शिष्य ने हल्के हाथों से खींचा और मछली ने पूरी ताकत से। इस बीच डंडी जो है शिष्य के हाथ से फिसल गई। तब गुरुजी ने कहा कि अब की बार आखिरी डंडी से पूरी सावधानी से ध्यानपूर्वक कार्य करो और जितना जोर मछली लगाए उतना ही जोर तुम भी लगाओ। शिष्य ने ऐसा ही किया और ऐसा करने पर वह मछली कांटे में फंस गई। तब गुरुजी ने कहा, यह मछलियाँ उस समाज के समान हैं जो आपके कुछ करने पर आपका विरोध करता है, और यदि आप इनके खिलाफ अधिक शक्ति का प्रयोग करेंगे तो आप टूट जाएंगे, और यदि आप कम शक्ति का प्रयोग करेंगे तो यह आपकी योजनाएं नष्ट कर देता है। यदि आप उतने ही बल का प्रयोग करेंगे जितने बल से वह आपका विरोध करते हैं तो धीरे धीरे वह थक जाएंगे और हार मान लेंगे, तब आप जीत जाएंगे। नमस्ते, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है शिक्षक की गरिमा और गुरु की महिमा। विकास और उत्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है सही समय पर सही पोषण। प्राकृतिक व भौगोलिक क्रियाएं हों या मानव जनित, इस ब्रह्मांड में कोई भी कार्य यदि नियत समय पर पोषित ना किया जाए तो उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। विगत 2 दशकों में बेसिक के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। सही समय पर सही पोषण नहीं मिला, कहीं शिक्षक नहीं मिले तो कहीं पुस्तकें, कहीं ड्रेस समय पर नहीं मिली, कहीं संसाधन नहीं मिले तो कहीं प्रबंधन और प्रोत्साहन की कमी रही। शिक्षण कार्य बाधित हुआ, बेसिक शिक्षा व्यवस्था जर्जर होती गई। पर अब समय बदला है। जहां पहले बेसिक की कमियां ही सुनते थे, वहां सुनते हैं कि बेसिक बदल रहा है। शिक्षक स्वप्रेरित होकर बदलाव के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जिन्हें कार्य करता देख अभिभावकों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। बेसिक शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, पर यह खेद का विषय है कि अभी भी समाज में शिक्षकों को वह सम्मान नहीं प्राप्त हो पाया है जिसके वह अधिकारी हैं। शिक्षक के साथ साथ सारा समाज बेसिक को सुधारने में लगा हुआ है। बड़ी संख्या में एनजीओ बेसिक शिक्षा को सुधारने आ रहे हैं। कभी मीडिया में शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की खबरें आती हैं तो कहीं शिक्षकों की खामियां उजागर की जाती हैं। सोशल मीडिया पर शिक्षकों की गलतियों के वीडियो वायरल किए जाते हैं जिससे उनकी छवि धूमिल होती है। ऐसे में शिक्षकों के मन में अवसाद, नकारात्मक विचार और विद्रोह धर कर जाता है। वह अक्सर इन बातों के लिए विद्रोह भी प्रकट करते नजर आते हैं। हमारा विचार है कि गलत का विरोध तो आवश्यक है, लेकिन साथ ही आत्म सुधार भी आवश्यक है। विरोध के साथ साथ शिक्षक की गरिमा बचाने का संकल्प भी होना चाहिए, और ये संकल्प पूरा होगा सृजन से, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। अगर समाज, मीडिया या कोई भी तथाकथित व्यक्ति जो शिक्षक की आलोचना करता है, उसका एक ही समाधान है कि जो लकीर अभी तक खींची गई है उसे और लंबी कर दिया जाए। जिस बिंदु की आलोचना हो रही है उस बिंदु को ही मिटा दिया जाए। जितना संभव हो सके अपने विद्यालय और शिक्षण कार्य से संबंधित हर कमी को दूर कर लिया जाए।
जब हम खुद को सक्षम और शिक्षण कार्य से मजबूत कर लेंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा, सम्मानपूर्वक हमारी बातों को सुना जाएगा, हमारे कार्यों की प्रशंसा होगी, समाज में अपेक्षित सम्मान और सत्कार होगा। तभी वास्तविकता में गुरु की महिमा और शिक्षक की गरिमा फलीभूत होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के हिंदी विषय के एलो कोड H503, अर्थात जिसका विषय है शब्द भंडार। आइए देखते हैं इस एलो कोड को प्राप्त करने के लिए हम किस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। जैसा कि यह एलो कोड है, इसमें छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए क्रियाएं की जानी आवश्यक हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपने शैक्षणिक गतिविधियों में कर सकते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि आप जब भी छात्रों के साथ कोई भी गतिविधि करें, कोई कहानी सुनाएं, कोई पाठ पढ़ाएं या सामान्य गतिविधि भी यदि करें, तो प्रयास करें कि प्रतिदिन कुछ नए शब्दों के साथ शुरुआत करें और यह शब्द प्रक्रियात्मक होने चाहिए। अर्थात जैसे आपने कहा कि सिट डाउन, तो सिट डाउन बोलने के साथ ही हाथों से इशारा अवश्य करें। कुछ इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग अवश्य करें जिनका अर्थ आप छात्रों को न बताएं, लेकिन वह कार्य इस तरह से करें कि छात्रों को समझ में आने लगे कि यह करने को हमसे कहा गया है। अब जब किसी भी पाठ को लेकर छात्रों के साथ चर्चा करें तो उसमें जो शब्द आए हुए हैं उन शब्दों के अर्थ अवश्य स्पष्ट करें। ये शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनसे छात्र परिचित नहीं हैं। व्याकरण की दृष्टि से भी इन शब्दों को स्पष्ट करें, जैसे कि यह संज्ञा है अथवा सर्वनाम है अथवा क्रिया है या क्रिया विशेषण है या विशेषण है। इस प्रकार से भी उनको स्पष्ट किया जाए। कभी कभी ऐसी गतिविधियों को भी स्थान दें, जैसे चित्र देखकर बताएं कि इस चित्र में आप क्या क्या देख रहे हैं, और जो भी कुछ देख रहे हैं उसी चित्र में देखी गई चीज के कम से कम 2 नाम अवश्य लिखें। छात्रों का शब्द भंडार तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ क्रियाएं इस तरह की हैं जिनको कराया जाना आवश्यक है। जब आप छात्रों को पूरा अवसर दे रहे होंगे तो आप देखेंगे कुछ छात्रों का शब्द भंडार बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जब आप ये सब गतिविधियां करा रहे होते हैं तो इनमें आप सभी की सक्रिय भागीदारी की बहुत अधिक आवश्यकता है। पर ध्यान रहे, छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। जब भी छात्र कोई शब्द आपके पास लेकर आए तो उस शब्द को पूरा सम्मान देते हुए पूरी गंभीरता के साथ छात्रों को अवश्य समझाएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे छात्रों का प्रदर्शन सुधर पा रहा है। तो इस प्रकार से इन गतिविधियों को आप करा सकते हैं। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।